आचार्य जी की कथा के उस वाग धारा में, अमृत प्रवाह में, कि संसार में जो कुछ भी है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं, और जो भारत में नहीं वो विश्व में नहीं। ये कोई दर्पोक्ति नहीं है। संसार के इतिहासविद इस बात को स्वीकार करते हैं कि सभ्यता जब लोगों के आंगन पर नहीं आई थी, प्रांगण में विचरती नहीं थी, तब सभ्यता के शिखर पर यह देश विराजमान था। कुछ सामाजिक भूलों के कारण, कुछ प्रमाद के कारण, कुछ अनुत्साह के कारण, कुछ असंगठन के कारण धीरे धीरे हमारा वह उज्जवल इतिहास धूमिल होता चला गया, और हमें 1000 वर्ष से भी अधिक पारतंत्र की कठिन बेड़ियों में जकड़े रहने का दुर्भाग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर आया। मैं अपने प्रवचनों में उन शहीदों का स्मरण अवश्य करता हूं जिन्होंने अपने प्राण भारत माता के चरणों पर पुष्प मानकर समर्पित कर दिए। कुम्हलाए नहीं, कुम्हलाए हुए फूल उन्होंने समर्पित नहीं किए, वो तो एकदम प्रफुल्लित पुष्पों को विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, निश्चय पूर्वक, तपश्चर्या पूर्वक, साधना पूर्वक, बलिदान पूर्वक उन्होंने समर्पित किए अपने प्राण, और उन प्राणों की ऊर्जा से न मालूम कितने प्राणों के भीतर शक्ति आई, और उन सब लोगों ने इस आंदोलन को चलाया, और अपने देश को पिछले लगभग 5 दशक पूर्व स्वातंत्र के सूर्य का दर्शन हुआ। राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त होना, सामाजिक स्वतंत्रता मिल जाना, आर्थिक स्वातंत्र की प्राप्ति कर लेना, ये बड़ी सामान्य सी बातें हैं। इन सब स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के साथ यदि व्यक्ति को आत्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसकी सारी स्वतंत्रताएं कभी भी बंधन के रूप में परिणत हो सकती। आध्यात्मिक सत्संगों, मुनि महात्माओं के पास बैठकर उनके जीवन दर्शन की संस्मरणात्मक चर्चा श्रवण करना, और श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा के द्वारा अपनी उसी आत्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने का इस देश को निरंतर प्रयत्न करना, जहां वो बड़े विश्वास के साथ विजेता के सामने खड़ा रहता है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, सिकंदर विजेता बनकर भारत में आया। जब आ रहा था तो उसके गुरु को उसने प्रणाम किया, कहा तुम भारत जा रहे हो विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस देश में विजय का कोई बड़ा महत्व नहीं, क्योंकि वहां पर तो मनोजय करने वाले लोगों के प्रति श्रद्धा अधिक होती है, राज्य विजय करने वालों के प्रति श्रद्धा बहुत अधिक नहीं होती। लेकिन तुम्हारा मन नहीं मानता है तो जाओ। मैं तो सोचता हूं वहां जाने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, निराश होगे। वहां को जिस राजा को तुम पराजित भी करोगे वो भी तुम्हारे सामने अपने स्वाभिमान को धूल में मिलने नहीं देगा। लेकिन दुर्धर्ष विजेता इस देश में पहुंचा। जाते जाते उसने कहा उनके गुरु ने कि तुम जा रहे हो तो 3 वस्तुएं वहां से लाना। यदि कोई तुम्हें ज्ञानी गुरु मिल जाए, आत्म विजयी, तो उससे प्रार्थना करना कि मेरे गुरु ने तुम्हारा आह्वान किया है। यदि भ्रमण करते हुए तुम्हें कहीं कोई सत्संग में भगवत गीता मिल जाए तो एक गीता ले आना। और सिकंदर, यदि विजय करते करते कभी वृंदावन के निकट पहुंच जाओ तो वहां से एक मुरली बजा ले आना, क्योंकि भारत की प्रसिद्धि केवल इन्हीं 3 बातों से। वो जैसे ही पहुंचा और सीमा पार की, इतने में अचानक एक अवधूत, एक महात्मा, एक परमहंस, एक आत्मविजयी, स्वस्वरूपानुसंधान में निरत विश्व में विश्वात्मा का दर्शन करने वाला एक महात्मा कौपीनवंत एक वृक्ष के नीचे बैठा था। इसे तलाश तो थी क्योंकि गुरु ने कहा था। और पहुंचते पहुंचते जब वहां पहुंचा, संत ने पूछा तुम्हारा क्या नाम? उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। मेरा नाम है महान सिकंदर। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने भी कुछ लोगों से सुना तो था, लेकिन एक बात है। थोड़ी देर तक वो खड़ा रहा। महात्मा ने उसके साथ बात नहीं की,
परमहंस ने कहा, तू बहुत बड़ा बादशाह हो सकता है, बड़ा विजेता हो सकता है, लेकिन एक बात मैं कहूं, तू सामने खड़ा है, जरा हट जा। आज तक कभी उस विजेता ने ऐसी भाषा में किसी के साथ संवाद सुना नहीं था। दूसरी बार फिर उसने कहा, परमहंस ने कहा, अरे भाई सुनता नहीं है, तू हट जा। उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं किस भाषा में बोल रहे हो, क्यों हट जाऊं? उसने कहा, तुम सारे संसार को कुछ दे सकते होगे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि देखते हो कि मैंने वस्त्र धारण नहीं किए हुए। राजा का धर्म होता है संत की सेवा करना। अरे मूर्ख, मेरे सामने जो सूर्य की किरणें आ रही थी, उनके सामने तू खड़ा हो गया और परमात्मा की कृपा का अवतरण जो मुझ पर हो रहा था, उस पे आवरण डालने का प्रयत्न करता। सिकंदर घबरा गया। कितना आत्मनिश्चयी व्यक्ति! उसने कहा, मेरे पास ये तलवार है, पता नहीं कितने लोगों को मैंने इसके घाट उतारा है। बड़े विश्वास के साथ उन्होंने कहा, पगले, तूने दूसरे देशों के नागरिकों को अपनी तलवार से डराने का प्रयत्न किया होगा, लेकिन इस देश का नागरिक, श्रीमद् भगवत गीता का विश्वासी नागरिक, यहाँ का महात्मा, उस पवित्र ग्रंथ का पाठ करने वाला संत होता है। यदि तेरी तलवार मुझे काट भी डाले तो याद रखना, वास्तविकता को तू काट नहीं सकता। वो विस्मय में पड़ गया। आज तक उसे वास्तविक क्या है, अवास्तविक क्या है, इसका तो कभी विचार ही नहीं आया। तलवार की मूठ ढीली होती गई। परमहंस के साथ खड़े होने के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसे प्रभावित करने का यत्न किया और उसने कहा, महात्मन, ये वास्तविक और अवास्तविक क्या होता है? उन्होंने कहा, पगले, यदि तू अपनी तलवार से मुझे काटता तो मेरा अवास्तविक जो ये शरीर है, कई बार कटा है, कई बार बदला है, इसके बदलने में तू निमित्त बन जाता, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मेरे भीतर के चैतन्य को न पहले किसी ने काटा, न आज तू काट सकता है, क्योंकि हम तो देह के परिवर्तन को वस्त्र का परिवर्तन माना करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जीवात्मा नूतन शरीर धारण कर लेता है। कथा का सबसे बड़ा लाभ आपको ये होगा, प्रथम दिवस ही निवेदन किया था, मृत्यु तो सबको आती है, लेकिन मृत्युंजयी वृत्ति आपको इस कथा के द्वारा मिल सकती है। मृत्यु के ऊपर विजय भले प्राप्त न कर सके, लेकिन मृत्यु का भय समाप्त हो सकता है। आस्तिक व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है, वो निर्भय होता है। जिन पवित्र इस देश के जन जन में, प्राण प्राण में, शिरा शिरा में, चिंतन में विराजमान ऐसे लोक पावन भगवान श्री राम, उनके जीवन का दर्शन संक्षेप में ही आचार्य जी ने वर्णन किया है, क्योंकि आज समय का अभाव। हम सब लोग उनके जीवन में देखते हैं तो कितने वे निर्भय, चुनौती देते समय निर्भय हैं, चुनौती लेते समय निर्भय हैं, पुष्प वाटिका में निर्भय हैं, दंडकारण्य में निर्भय हैं, युद्ध के मैदान में निर्भय हैं, और अपने मित्रों के साथ निर्भय व्यवहार करते हैं, और जब राज्य का संचालन करते हैं तब भी निर्भय। दैवी संपत्ति के लक्षणों का वर्णन करते समय श्रीमद् भगवत गीता में कहा, अभयम सत्व संशुद्धि। सबसे पहला लक्षण है व्यक्ति को अभय होना चाहिए। कभी आपने विचार किया, मेरे और आपके मन में ये अभय की अवस्था को कौन समाप्त करता है? हम और आप ही करते हैं। जब देखते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है, परमात्मा का नाम भी लेते हैं और परमात्मा को सर्वव्यापक भी नहीं मानते हैं। लोक चर्चा में, नित्य चर्चा में हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक, परमात्मा सर्वसमर्थ है, परमात्मा सर्वद्रष्टा है। लेकिन विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा कि जब कोई भी अपराध व्यक्ति करता है, कोई पाप करता है, उस समय ये विचार भूल जाता है, स्मृति में से ओझल हो जाता है कि परमात्मा सर्वद्रष्टा और सर्वांतर्यामी और सर्वव्यापी। यदि केवल इतना ही विचार मानव के मन में बना रहे
तो उस समय यदि गुरु ना हो, शास्त्र ना हो, कोई तीसरा मार्गदर्शक ना हो, लेकिन एक केवल आस्था कि कथा सुनते सुनते जो रोज गाया गुनगुनाया है, सिया राम मैं सब जग जानी, वो सारे संसार में परमात्मा भिन्न भिन्न रूप से जो व्याप्त हो रहा है, ये अपराध, ये पाप जो मैं करने जा रहा हूं, यह निश्चित रूप से परमात्मा देख रहा हो। कानूनों की सबसे बड़ी कठिनाई कि वो केवल बाहर से देखता है। कानून का पालन कराने वाले बाहरी व्यवस्था करते हैं, लेकिन अपराध जहां से प्रारंभ होता है उसका उपचार किसी भी लोकसभा में, किसी भी विधानसभा में, किसी भी बड़े से बड़े शासकीय पद पर विराजमान व्यक्ति के अंदर है। मानव के मन की अपराध की वृत्ति संकल्पों के द्वारा प्रारंभ होती। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा, ध्याये तो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मानव का विनाश क्रमशः होता चला जाता है। इस पावन कथा के श्रवण करने का बड़ा लाभ ये होगा, एक तो निर्भयता आएगी और दूसरी बात ये होगी संकल्पों की शुद्धि कैसे करनी चाहिए, ये कला आप सीख के जाएंगे।